आज हम बात कर रहे हैं घर की। आपके घर में जो चीज़ें, आज आपका खादिम क्लीनिंग भी करेगा, यस, यहीं पे सेट पे क्लीनिंग करेगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं इनसे तो नहीं कह सकता ये क्लीन करें, लेकिन मैं खुद क्लीन करूँगा बिकॉज अच्छा, मैं अपने घर में भी बहुत सफाई करता हूँ। मैं इंतहाई सफाई पसंद आदमी हूँ। एवरी संडे घर में एक आफत आई हुई होती है, बल्कि इनफैक्ट मैं इतना अजीब होता हूँ मैं कि मैं जब बाहर खाना खा रहा होता हूँ एवरी डे, तो मैं राजा से और साकिब से कहता हूँ कि अंदर जाके मेरे कमरे को दोबारा से प्रॉपर्ली क्लीन करो। आई डोंट नो, आई मे बी आई हैव OCD, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सफाई पसंद होना बहुत अच्छा है। लेकिन आज हम घर की सफाई के बारे में बात करेंगे, बजट के बारे में बात करेंगे कि जी आप बजट कैसे कर सकते हैं। घर में जो छिपकलियाँ आ जाती हैं, चूहे आ जाते हैं, उनको भगाने के क्या तरीके, ये बहुत नॉर्मल है। आई एम सॉरी मैं ये ज़बान यूज़ करूँ, ये बहुत नॉर्मल है और हम सब इसको इग्नोर करते हैं और सालों इस तरह से रहते हैं। तो क्या हम आज कुछ तब्दील कर सकते हैं, जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, घर की सफाई कितनी मुश्किल होती है? घर की सफाई जो है वो मुश्किल इसलिए होती है कि आपको हर तरफ देखना होता है कि कहीं कोई ख़ास तौर पे कॉर्नर्स का जो होता है ना, वो सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। लोग वैसे तो सफाई कर लेते हैं, आगे आगे से तो सारी सफाई आपको नज़र आ रही होती है। ये बिल्कुल ऐसी दिल की सफाई की वाली बात है। क्या आपने बात की है? मैं एक मिनट, कॉर्नर में गंद जमा रहता है। डॉक्टर साहिबा ये तालियां, क्योंकि मैं कसम खा के कहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने सफाई करते हैं, या फिर कालीन उठा के उसके नीचे डाल देते हैं या किसी कोने में छुपा देते हैं। नहीं, छुपाने से गंद साफ नहीं होता। कल मैंने, इसीलिए तो छिपकलियां और वो कीड़े आते हैं। हाँ, कल मैंने एक रेडियो पे एक सवाल किया था और फिर बाद में उन लोगों को पता चला मैंने क्यों किया था। मैं आप दोनों से भी करता हूँ, क्या कोई ऐसा बैंक है जहां बगैर डिपॉजिट किए आप कैश निकलवा सकते हैं दुनिया में? मुझे नहीं लगता ऐसा बैंक नहीं है। कोई ऐसा बैंक है? मैं तो इस वक्त, क्योंकि हम घरदारी की बात करते हैं, हम कहते हैं घर ही है, नहीं, जिसमें हम जमा करते रहते हैं चीज़ें। आप डिपॉजिट करेंगे तो कुछ सीधा जवाब, सीधे है कोई बैंक? मेरे तो कोई जहन में नहीं आ रहा। नहीं है ना, कोई ऐसा बैंक नहीं है दुनिया में। इसी तरह से जिंदगी, जब आप उसमें डिपॉजिट कुछ करेंगे तो ही तो आप उसका फ्रूट खाएंगे। Exactly. अगर आप डिपॉजिट कुछ नहीं कर रहे उसके अंदर, अगर आप उसके अंदर नफरत डिपॉजिट करेंगे तो नफरत ही निकलेगी। बिल्कुल। अगर आप उसके अंदर झूठ डिपॉजिट करेंगे तो झूठ ही निकलेगा। वो है ना, जो बीजेंगे वो ही उगेगा। एग्जैक्टली। खैर, एनीवे, कमिंग बैक टू सफाई एक्चुअली निस्फ ईमान है। सबसे पहले तो हमें इस चीज को जो है वो पढ़ना ही। अच्छा, आधा वैसे ही नहीं, आधा सफाई में चला गया। हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा, घर की सफाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी अपनी सफाई तभी होगी जब आपका घर साफ़ होगा। और कहते हैं कि किसी भी खातून को अगर आपने देखना है कि कितनी सफाई पसंद है तो उनका किचन और वॉशरूम देखें। अगर उनका किचन जो है वो चमक रहा है, कि चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी है और उस किचन में कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, तो इट्स मीन के खातून खाना जो है वो अपने घरदारी में और अपने घर पर जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही है। क्योंकि खातून क्या करती हैं, ख़वातीन जो है वो आगे से काम किया, जल्दी ऑयल लगा हुआ है बर्तनों पे, वहीं पर जो है वो उनको छोड़ दिया, काफ़ी रात तक जो है वो बर्तन वहीं पड़े हुए हैं और सुबह को जो है वो धुल रहे हैं। ये हमारे मोस्टली घरों की ये प्रॉब्लम है। और ख़वातीन जो है एक रोटी बनाने में बड़ी इनको उकताहट होती है। अब रोटी के बाद जो वो आटे का जो साइड पे वो रह जाता है ना, आटा जो खुश्क आटा होता है, उसमें जो है वो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों की खुराक है। अब वो कॉर्नर्स पे, जब आपकी शेल्फों के कॉर्नर्स पे रह जाएंगे, जब वो नीचे गिरेगा और आप उसको प्रॉपर्ली जो है वो क्लीन नहीं करेंगे तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। फिर अगर आप जो है वो कूड़ा किचन में जो है वो 2-2 दिन पड़ा रहेगा और आप उसको जो है वो नहीं फेंकेंगे, तो एक तो आपके किचन का जो है एनवायरनमेंट उसकी स्मेल से जो है वो ख़राब होगा। दूसरे ये कि आप उस कूड़े की वजह से जो है वो आपको कीड़े मकोड़े और ख़ास तौर पे जो आप काकरोचेस कहते हैं कि ये आ जाते हैं, ये हमेशा कूड़े पर और इस तरह के बचे हुए आटे पर आते हैं। ये बहुत कम लोग जो है वो इसको इतना सीरियस लेते हैं कि जब आप रोटी बनाती हैं तो रोटी बनाने के बाद आपके चूल्हे के कॉर्नर्स के अंदर जो है वो आटा पड़ा होता है, जो खुश्का होता है जिसको आप कहते हैं, वो पड़ा होता है, जिसकी वजह से वो साफ़ सफाई नहीं होती है। वो अंदर से आप जितना मर्जी उसको कुरेद के निकालें, वो ब्रश से साफ़ होता है, वो कभी भी किसी कपड़े से साफ़ नहीं होते कॉर्नर्स। तो आपने उसमें ब्रश का इस्तेमाल करना है। और ब्रश पे अगर आप जो है एक बॉटल बना के रख लें अपने पास, जिसमें जो है वो आप सिरका और सरफ और इसके अलावा जो है वो आप उसमें जो आपका बेकिंग पाउडर होता है वो अगर आप मिक्स करके रख लें और उससे आप जो है वो अपने चूल्हे को शावर करें और वहीं से जो है उस ब्रश को जो है वो साफ़ कर लें, तो वो बड़ा नीट एंड क्लीन हो जाता है। क्योंकि मैं करती रहती हूँ और मैं सफाई के बारे में बहुत पॉजेसिव हूँ। मेरी काम वालियाँ जो हैं वो अक्सर ये कह रही होती हैं कि बाजी ने जिस दिन घर पे होना ना, उस दिन हमें ज़रा जल्दी आना पड़ेगा,
क्योंकि हमें सफाई करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगा। और ड्राइंग रूम की एक एक चीज़, एक किचन काम की करते एक चीज़। हैं, मुझे नहीं पता था, मतलब ये तो पूरा लेक्चर हो गया यार, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आई एम रियली हैप्पी। मैं चुप करके सुन रहा हूँ कि करना क्या चाहिए। लेट्स से हेलो टू, मेरे साथ इस वक्त मिसेस खान मौजूद हैं कराची से फाइनली। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑलराइट, अच्छा मुझे ये बताइए आपके घर की सफाई किस तरह से करनी चाहिए? क्या घर की सफाई करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? किस तरह से करती हैं आप घर की सफाई? घर की सफाई आजकल तो छोड़ी हुई है, क्योंकि मैं नीचे बैठकर चीज़ों के नीचे, सोफ़ों के, टेबल्स के हर कोना कूचा सब साफ़ करती होती थी। लेकिन अब मैं बैठी हुई कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, यासीन वगैरह, तो मेरी मेड सामने बीच में बैठी हुई होती हूँ घर के, तो मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ, कहाँ से छोड़ा, कहाँ से निकाला, तो साथ साथ मैं उससे कहती हूँ इधर से करो, ये कोना ने छोड़ा है, यहाँ से पोछा छोड़ा है। और पोछों में फ़िनाइल पोछे में डलवाएं, फ़िनाइल के साथ साथ और भी कोई डिटर्जेंट आप उसके अंदर थोड़ा सर्फ भी डाल दें पोछे वाले पानी में, और फिर आप पोछा लगवाएं, तो देखें आपके कीड़े मकोड़े भी मरेंगे और आपका घर चमकता हुआ, टाइल्स भी चमकते हुए नज़र आएंगे। अगर टाइल्स नहीं है तो फ्लोरिंग जो भी हो तो वो साफ़ सुथरी नज़र आएगी। अगर आप उसमें थोड़ा सा सर्फ डालेंगे और ये क्या नाम, ब्लीच भी डाल सकते हैं। Another thing, bleach is also very important at times, क्योंकि उससे आपके जरासीम भी मरते हैं। अच्छा ये बताइए मिसेस खान, कोनों में, मिसेस खान ये बताइए, एक साफ सुथरा घर वर्सेस एक गैर साफ घर, जो घर के मकीन है उनके बारे में क्या स्टेटमेंट देता है? ट्रीटमेंट देता है। अब ऑब्वियसली आपको तो पता ही होगा, अगर जो घर साफ नहीं होगा तो जर्म्स होंगे, चारों तरफ जर्म्स होंगे जो आपको नज़र नहीं आते, और फिर उन जर्म्स को आप इनहेल करेंगे तो फिर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, नज़ला होगा। डस्ट से हमेशा आपको खांसी होती है, नज़ला होता है और छींकें कंटिन्यूसली आती हैं। अगर आपके घर में डस्ट हो तो ऑब्वियसली आपके यहाँ जो सोफ़े होंगे वो भी ऑब्ज़र्व करें, ऑब्ज़र्व कर देंगे, ऑब्ज़र्व अपने अंदर उसमें डस्ट आ जाएगा, पर्दों में डस्ट आ जाएगा, वो आप कंटिन्यूसली इनहेल करेंगे तो आपको छींके, खांसी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन अगर आप डस्टी फ्री सफाई रखेंगे, हर चीज़ झाड़ पोंछ कर रखेंगे, तो आप इस चीज़ में नहीं आएंगे, आपको छींके विंके नहीं आएंगी। छींके, मुझे तो एलर्जी है, मुझे तो डस्ट से छींके ही छींके आती हैं, तो मैं आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। जब मैं कमरे में जाऊँ तो मैं देखती हूँ कि डस्ट ना हो। थैंक यू। इरमा ये बताइए, अगर घर साफ ना हो तो बीमारियां भी आती हैं, जैसे ये कह रही हैं? बीमारियां ही नहीं बल्कि नफसियाती बीमारियां भी आती हैं। नफसियाती बीमारियां? नफसियाती डिप्रेशन भी होता है? डिप्रेशन होती है इसमें। देखिए, वो लोग जो अपने घर को नीट क्लीन रखते हैं उनके पास पॉजिटिविटी होती है, ठीक है, और जिनका घर गंदा होता है उनके बच्चों में भी, उन लोगों में खुद के अंदर भी नेगेटिविटी होती है, और उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट सारी गंदी होती है।